चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर नैपुरा ग्राम पंचायत में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम सारे लोग हैं। विशेष तौर पर आज समाजवादी पार्टी के केराकत विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष नीरज पहलवान जी हैं और इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो एक टैग लगा हुआ है कि समाजवादी पार्टी को एम का, समाजवादी पार्टी को वाई का हमेशा से वोट मिलते रहता है, तो गैर यादव और गैर मुसलमान आखिर इस बार इनको कितना वोट कर रहे हैं। अपनी जगह से एक चीज अध्यक्ष जी सबसे पहले स्वागत करते हुए एक चीज आपसे जरा स्वागत करते हुए एक सवाल जरा करना चाहेंगे। जबरदस्त एटमॉस्फेयर बना है, बहुत शानदार मेहनत चल रही है, मछली सर में आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर अब तक आपको इस आबो हवा का अनुमान कैसा लग पा रहा है? सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और नैपुरा ग्राम सभा में मैं आपका स्वागत भी करता हूं। आबो हवा तो सिर्फ पीडीए के पक्ष में है। पीडीए की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हम लोगों के महबूब नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है इस बार। और हवा आपको भी लगा 5 चरण खत्म हो चुके हैं। जैसे जैसे चरणों का ग्राफ गिरा है वैसे वैसे इंडिया ग्राफ चढ़ा है। और ये इंडिया गठबंधन जो गोदी मीडिया थी, गोदी मीडिया खुद कह रही है कि अब इंडिया गठबंधन 300 पार जा रही है, क्योंकि जब 7वां चरण होगा तो भाजपा का अंतिम संस्कार होगा और इंडिया का ताजपोशी होगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और इंडिया ही जीतेगी और पीडीए परिवार ही जीतेगा। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, 2019 के जब चुनाव थे लोकसभा के, एक जगह से खड़े होकर बनाइए, 2019 के जब लोकसभा के चुनाव थे तो यहाँ बसपा और सपा का गठबंधन था। बावजूद इसके 181 वोट से गोला प्रसाद सरोज को विजयश्री मिली। इस बार आप लोग अकेले हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टियों से बहुत गठबंधन नहीं हो पाया, कम से कम मछली शहर में, तो कहीं ना कहीं एक मिस मैसेज जाने की संभावना है। आपसे जरा जानना चाहेंगे इस बार कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है? देखिए, जो आप सपा बसपा को तोल रहे हैं कि 19 में सपा बसपा थी, तो सपा बसपा थी लेकिन जनता का मूड नहीं था। इस बार जनता बनाम भाजपा है, इस बार चुनाव जनता बनाम भाजपा है। और आपको पता है कि हमारे नेता ने 2 साल पहले 22 का चुनाव समाप्त होने के बाद ही पीडीए परिवार बना दिया था। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा हो चाहे हमारी महिला हो, सभी लोगों को जोड़ करके पूरे देश में जो आग लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों ने हिस्सेदारी की बात की है और हमने उसको दिखाया भी है। हमारे नेता ने गठबंधन की सीट में जो 65 सीट हम पाए हैं, 65 में सिर्फ 5 यादव हैं, 7 निषाद हैं, 7 चमार हैं। सभी लोगों को हमने सामान्य सीट में भी पीडीए परिवार को सम्मान दिया है। और पीडीए परिवार मेरे पार्टी के बड़े नेता अतुल प्रधान जैसे लोगों का टिकट काट करके, हमने सुनीता वर्मा जैसे लोगों को हेलीकॉप्टर से उड़ा करके हमने चमार को समान सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया। ये पीडीए परिवार है। हम उनको हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम अब बात जवानी नहीं करेंगे, हम बात काम से करेंगे। समाजवादी लोगों की पहचान कर्मों से हुई है। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो टैग है उसकी चर्चा करते हैं, एम और वाई आपके साथ है, आप निषाद बस्ती में जा रहे हैं, आप दलित बस्तियों में जा रहे हैं। प्रैक्टिकली आपसे अगर निषाद बस्ती की बात करूं तो किन मुद्दों पर इनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें? सर्वप्रथम आपको हम बता दें, जैसे हमने अब बिहार के जंगलों से मादरी बहन फूलन देवी को हमारे श्रद्धेय नेताजी ने निकाल करके देश के बड़ी पंचायत पहुँचाया था। बड़ी पंचायत पहुँचाने के बाद सबसे बाद उसको ब्लेम लगाया कि नेताजी ने ही मरवा दिया। और नेताजी के जिसने फूलन देवी की हत्या की, आज वो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बना हुआ है। और ऐसे 2 मुँहे सांप को अब जनता पहचान चुकी है। आज मेरा ये निषाद परिवार है, देखिए छोटू प्रधान जी हैं जो लगातार अब आपके यहाँ प्रधान हैं, ये सब निषाद परिवार है। निषाद परिवार ने भी ठान लिया है कि मुझे पीडीए परिवार के साथ अब इंडिया गठबंधन को जिताना है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पे है, समस्या अपने मार बढ़ाई हुई है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। जनता की समस्याओं से इस सरकार कोई मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ 4 परिवारों की है। इसका वित्त मंत्री गुजरात का है, इसका गृह मंत्री गुजरात का है, प्रधानमंत्री गुजरात का है, आपका गवर्नर गुजरात का है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किडनैप करके पूरे भारत की सरकार को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग गुजरातियों से चाहते हैं, गुजरातियों को इस सरकार से नहीं देश से बाहर करना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और, पिछले दिनों प्रिया सरोज के साथ आप जनसंपर्क कर रहे थे, तो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आजम खान जिंदाबाद और वो फाटक साहब जिंदाबाद के आपने लगातार नारे लगा रहे थे। आरोप कथित तौर पर लोगों ने यह भी लगाया कि आपने मुख्तार अंसारी के भी जिंदाबाद होने की जो है कि उद्घोष उसका किया था, नारा लगाया था। आपकी तरफ से इस पूरे के पूरे वाक्य पर क्या स्पष्टीकरण है? डर गई है भाजपा हमसे, भाजपा डर गई है। उनको ये नहीं पता है कि जो आदमी जिंदा है वो जिंदाबाद है और जो मर गया वो अमर रहे। तो मेरी आवाज़ में जो जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, एक बार नहीं कई बार एमपी एमएलए रहे हैं,
आजम साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। हम जनसंपर्क अभियान के दौरान हम किरागत नगर पंचायत में थे। नगर पंचायत में हमने कहा था अफजाल अंसारी, आजम खां, तो दोनों बड़े नेता प्रत्याशी मेरे पार्टी के हैं। उनसे हम जनसंपर्क करके हम अपने समर्थकों में उत्साह लाना चाहते हैं। उत्साह लाए अपना, और उस उत्साह को भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मुख्तार अंसारी को बोल रहे हैं। तो अच्छा बताओ, मुख्तार अंसारी तो अब तो अमर हैं, तो अमर है को हम अमर है बोलेंगे कि जिंदाबाद बोलेंगे? तो जो हमने बयान दिया उस पर कि हमारे पार्टी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और भाजपा के लोग लिखे पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और ज़्यादा जानना चाहूँगा। बहुत कांटे की लड़ाई चली। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर आपसे जरा आपका फीडबैक लेना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले 1 तारीख को, फिर उनकी रिहाई खत्म हो रही है 1 जून को, तो उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार फिर से सत्ता में आते हैं तो जिस तरह से वसुंधरा राजे, जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी, जिस तरीके से आडवाणी या जिस तरीके से रमन सिंह जैसे लोगों को किनारे कर दिया गया, वैसे मुख्यमंत्री योगी की भी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? पहली बात तो इनकी वापसी हो नहीं रही है, ये भ्रम में है। भ्रम में इसलिए है कि जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे स्वच्छ मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल डालने का काम किया था, अभी इस बार दिल्ली में आप आज के हिंदुस्तान पढ़ लीजिए, आज के हिंदुस्तान में ही लोगों ने कहा है कि दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो भाजपा वापसी कहाँ कर रही है? ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। इसका ठगों का गिरोह है, भाजपा एक ठगों का गिरोह है। ठगते ठगते 10 साल 40 साल, तो 10 साल हर आदमी पहचान गया, नौजवान पहचान गया, बेरोजगार हो गया, बुजुर्ग पहचान गया, उसको समस्या का अंबार लगा। पेट्रोल डीजल 100 से पार हो गए, अब 400 कर रहे हैं। अब महंगाई 400 पार करने का जनता समझ चुकी है। अब इनका कोई नारा काम नहीं करेगा, इनका कोई मुद्दा काम नहीं करेगा। हर मुद्दे पे फेल साबित हुए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन पे लोगों ने विश्वास किया है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, कल की रैली में इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि खटाखट खटाखट खटाखट। क्यों कहा? क्योंकि हम महिलाओं को अब लगातार 4 जून की काउंटिंग के बाद 1 जुलाई को खटाखट 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 8,500 देने वाले हैं और साल में 1 लाख देने वाली है। इसलिए हम लोग कहते हैं वही करते हैं। अब हम लोग फटाफट भाजपा को हटाएंगे। एक अंतिम में आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप जिले की राजनीति में भी बड़ी अच्छी रसूख रखते हैं, धनंजय सिंह को लेकर के एक सवाल रहेगा। चूंकि आक्रामक लोगों से आक्रामक सवाल पूछना थोड़ा अच्छा लगता है। धनंजय सिंह पास थे, बरेली जेल थे, जौनपुर जेल थे, उनकी पत्नी को टिकट मिला, 5 मई को उनकी पत्नी का टिकट कट गया। जैसे तैसे में धनंजय सिंह ने अनाउंस कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, और कल एक फोटो भी उनकी वायरल हो रही है, बीबी सरोज के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं। तो धनंजय सिंह के आने से कितना नुकसान सपा को होने वाला है? धनंजय सिंह को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे प्रोफेसर आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि धनंजय सिंह को जानना बड़ा आसान काम नहीं है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और फोटो वहाँ खिंचवाएंगे। अच्छा, तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए नीरज पहलवान जी थे, यहीं से विधानसभा अध्यक्ष किराकत के, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार कमर कस ली है और गैर यादव गैर दलित के बीच में जा करके ये वहां से वोट निकालने का प्रयास कर रही है। खैर, ये तो तय 4 जून को हो पाएगा कि कौन से राजनीतिक दल की बाजी बीच रहेगी, लेकिन अभी लगातार जनसंपर्क चल रहा है और लगातार स्वराज समाचार इनके साथ जुड़ा हुआ है। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।